हाँ जी, राम राम, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है भाई, आज कोर्ट में 21 तारीख को हीयरिंग होनी थी 56-57 ग्रुप पर। और भी बहुत सारे केसेस थे, लगभग 80 से 90% जो ग्रुप सी पर केस हैं उन पर सभी पर आज सुनवाई होनी थी, परंतु आज सुनवाई नहीं हो पाई। क्यों आज नेक्स्ट डेट मिली, वो इस वीडियो में मैं आपको सच क्या है नेक्स्ट डेट मिलने के पीछे वो आपको मैं बताऊंगा। अब टीजीटी की भर्ती कब होगी, ग्रुप डी पर इसका कितना फ़र्क पड़ेगा भाई, कब तक ये भर्तियां, अब मान लो आज सुनवाई नहीं हुई, आपको सभी को पता है 27 तारीख नेक्स्ट डेट दी गई है, 27 फरवरी। तो उस पर उसका जो फ़र्क है वो टीजीटी पर ग्रुप डी पर कितना पड़ेगा, ये कब तक भर्तियां पूरी होगी भाई। अब जो बाकी ग्रुप के पेपर होने थे वो कब होंगे, इस पे मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भाई 5 नंबर, बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि भाई हमारे 5 नंबर गलत दिए गए हैं, मैंने हटवा भी लिए थे, या फिर किसी को क्लेम करने हैं, उसकी फैमिली आईडी में आज भी इनकम कम थी, पहले भी कम थी, उसने क्लेम किए थे बट उसको मिले नहीं। तो इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है वो भी इस वीडियो में बताऊँगा। हरियाणा पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं तो भाई एक डॉक्यूमेंट आपको बनवाना बहुत ज़रूरी है, और ये बनवा लेना टाइम रहते हुए, ठीक है, बाद में आपको दिक्कत ना हो। एक एक करके हम इस वीडियो में एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब एक एक पॉइंट पर। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आज नेक्स्ट डेट क्यों मिली 56-57 पर। इस पर नेक्स्ट डेट आपको क्यों मिली, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, देखो सही वास्तविकता बताऊंगा इस पर, क्योंकि एजी साहब आज प्रेजेंट नहीं हुए, दूसरे केसेस की सुनवाई में बिजी थे, और केवल जो श्रुति जैन है वो सरकार की तरफ से, एचएससी की तरफ से शामिल हुई थी, और जो अदर सरकारी वकील थे, एडवोकेट थे, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई हमें 2 बजे तक का टाइम दीजिएगा, दोपहर 2 बजे तक का टाइम दीजिएगा। फिर वहाँ पर जो जज शामिल थे, वहाँ पे जो बैठे थे जज, वहाँ पे उन्होंने देखा कि भाई इस केस की जो लगातार पिछले कुछ दिनों से सुनवाई कर रहे हैं, उनमें से एक जज आज नहीं आए थे, जिसका नाम सुदीप्ति शर्मा था। वो जज नहीं आए तो उन्होंने क्या किया कि भाई इस केसेस की एक सप्ताह के लिए इसका टाइम दिया गया। पहले तो इसकी आपको मैं बता देता हूँ, 29 तारीख आई थी वहाँ पर हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है वहाँ पर डला हुआ था 29 फरवरी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद 27 फरवरी इसकी नेक्स्ट डेट दी गई। तो अब इसकी 27 तारीख नेक्स्ट डेट है। तो ये है, तो ना तो भाई ये सोचो कि सरकार की तरफ से, एचएससी की तरफ से टाइम मांगा गया था, और ना भाई जो अपोजिट पार्टी थी उसकी तरफ से। तो ये जो वहाँ के जज थे आज के, उन्होंने देखा कि इस केस की जो सुनवाई कर रहे हैं वहीं शामिल नहीं है, वहीं जज नहीं है, तो भाई मैं क्या फ़ैसला दूंगा इस पर। तो उन्होंने नेक्स्ट डेट 27 फरवरी देने का काम किया है भाई, ठीक है। तो अब इसकी 27 फरवरी को होगी, तो डरो मत। और ये भाई ये मान के चलो ये आपकी लास्ट डेट होगी यहाँ पे। हालांकि भाई ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि भाई देखो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा यूट्यूबर ने, तो मैं बता देता हूँ, अपनी लाइव सेट करके रखी थी कि 12 बजे रोज़ाना आने शुरू हो जाएंगे, ये वो। तो सबके विपरीत हुआ, किसी ने ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो जाएगा, क्योंकि जज चेंज थे, एक जज अलग था। तो उन्होंने सोचा कि भाई इस जज ही नहीं है तो हम क्या सुनवाई करेंगे, जिसको हमारा क्या मैटर समझ में आएगा, जो अब पिछले दिनों से सुनवाई कर रहे हैं वहीं इस मामले को समझ सकते हैं, निपटा सकते हैं। तो भाई एक टेलीग्राम ग्रुप पे जितने भी मैसेज आ रहे हैं इनसे थोड़ा सा इग्नोर कर दो इनको, क्योंकि अब आपके दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाएगा यहाँ से। और 27 तारीख आपकी लास्ट डेट मान लीजिएगा। अगर यहाँ पर फैसला नहीं होता, आपको यहाँ से नेक्स्ट डेट मिली, तो ये समझ लो फिर आपकी जॉब 56-57 को भूल जाना कुछ महीनों के लिए, ठीक है। हो सकता है फिर तो ये दोबारा पेपर ही ले ले, तो यहाँ से मामला फिर पेचीदा हो जाएगा अगर यहाँ से नेक्स्ट डेट मिली तो इसलिए भाई ये टेलीग्राम ग्रुप वगैरह को छोड़ दे, कुछ दिनों के लिए देखना, खासकर एक हफ्ते के लिए आप इन चीज़ों से थोड़ा सा इग्नोर करके थोड़ा सा दूर हो जाओ। अब बात करूँगा भाई मैं बाकी ग्रुप के एग्ज़ाम आपके कब होंगे, ठीक है। भाई कॉमर्स वाला ग्रुप है बहुत बड़ा, इन सब के जितने भी ग्रुप बचते हैं इनके एग्ज़ाम कब होंगे। इनके एग्ज़ाम भाई देखो पहले ही बताया गया था कि 25 से 26 फरवरी तक कंप्लीट करवाए जाएंगे, बट अब ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि 25-26 तक आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, क्योंकि देखो किसान आंदोलन, नेट इशू, या फिर इसके अलावा जो आपका आज का जो केस लगा था, उन पर सभी इन सब चीज़ों पर निगाहें थी कि अगर ये मामले सुलझ जाते हैं तो फिर हम एग्ज़ाम ले लेंगे। बट ये मामले कौन सा भी मामला अब इनमें से सुलझा नहीं है, तो अब आपका 10 से 15 दिन आपका मामला थोड़ा सा लेट चला गया है। हाँ, पेपर लेते रहेंगे, याद रख लेना। अब जो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगले एक वीक में आपका हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब आपका ये लगा लो अगले 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपके एग्ज़ाम होंगे, 15 से 20 दिन आपके मान के चलो, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा आपको टाइम भी मिला है तैयारी करने का, जिसको ये पता है कि मेरा श्योर अच्छे नंबर है, मेरा आ जाएगा 4 गुना में नाम, तो वो अपनी तैयारी बेटर करें अब इन दिनों में। तो अब आपके एग्ज़ाम 15 से 20 दिन के अंदर अंदर होंगे, यही है कि भाई एक हफ्ते के अंदर हो जाएंगे। इसके बाद बात करूँगा भाई मैं टीजीटी पर और ग्रुप डी पर। भाई इनका मामला क्या रहेगा, ग्रुप डी का
कब तक ये भर्तियाँ अब होंगी। देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने तो हर एक वीडियो में यही कहा कि ये दोनों भर्तियाँ 15 मार्च तक आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, कितने तारीख तक? 15 मार्च तक। और अब भी यही है, उम्मीद है कि ये दोनों भर्तियाँ ये पहले पूरी करेंगे। ये 100% अब भी कह रहा हूँ, ये इस चुनाव से पहले इन 2 भर्तियों को तो पूरा करेंगे, चाहे इनको टीजीटी की लगभग 5000 कंडीशनल ज्वाइनिंग देनी पड़े, क्योंकि 5 नंबर रोक है और वो 26 तारीख को है। अगर 26 को मामला सुलझ जाता है तो 26 की रात को ही, या फिर जैसे कि आपने देखा होगा 20 ग्रुप पर जो आपका प्रॉब्लम थी वो केसेस की सुनवाई हुई, अगले रात को ही इन्होंने क्या किया, रिजल्ट डाल दिया। तो ऐसे ही 26 को अगर ये केस डिसमिस हो जाता है 5 नंबर वाला, अगर देने हैं या नहीं देने हैं, वैसे जैसे ही ये मामला सुलझ जाता है तो आपको नाइट में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा या फिर अगले दिन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये जो 26 तारीख है ये ग्रुप डी से भी जुड़ी हुई है, 5 नंबर यहाँ पर भी देने हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा नंबर, और एक्स्ट्रा नंबर 56-57 से भी जुड़े हुए। तो 26 तारीख की जो डेट है वो सभी मामलों से जुड़ी हुई है, सभी लगभग सभी केसेस थे। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। मैं तो चाहता हूँ ये 26 को सुलझ जाए और 27 को भाई वो वाला सुलझ जाए। तो वहाँ पर 27 को बस छुट्टी ना करे भाई सुदत्ती शर्मा या जो कोई और जज है दूसरे, वो छुट्टी ना करें। तो भाई अगर यहाँ से नेक्स्ट डेट मिली तो फिर थोड़ा सा भूल जाना भाई 56-57 को आपके पेपर को लेकर या फिर आपकी जॉब को लेकर कुछ महीनों के लिए। अब बात करूँगा भाई मैं 5 नंबर को लेकर। 5 नंबर क्लेम करने या फिर हटाने के लिए वो बहुत सारे साथी कर रहे हैं कि भाई हमने क्लेम कर रखे हैं और आज भी कम फैमिली आईडी में इनकम कम है और घर में जो कोई जॉब नहीं है, पहले भी ऐसा ही था परंतु हमें मिले नहीं। तो उनके लिए कोशिश कर रही है एचएससी कि उनके लिए एक पोर्टल खोला जाए, पोर्टल में ये ऑप्शन दिया जाए कि या तो आपको क्लेम करने हैं तो क्लेम करें, ठीक है, वो चेक हम करेंगे। अगर आपको फॉरगो करने हैं तो फॉरगो करें, इन 5 नंबरों को हटाने हैं तो हटाओ। ठीक है, तो ये पोर्टल में ये भी ऑप्शन आपके लिए आएंगे, तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। जो उनको 5 नंबर अगर सरकार देती है 26 तारीख को, कोर्ट देती है, तो ये 5 नंबर क्लेम करने का मौका आपको दिया जाएगा। ठीक है, और हटाने का भी, तो ये भी अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। अब लास्ट पॉइंट जो है वो बात करूँगा कि हरियाणा पुलिस के लिए एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है, मैंने देखा है ऐसा। ठीक है, वो है आपका नो जॉब सर्टिफिकेट। नो जॉब सर्टिफिकेट ये वहाँ पर जब आप नोटिफिकेशन देखोगे हरियाणा पुलिस का, तो उसमें हर तरह के अलग अलग उसमें दिए गए हैं कि भाई अगर आपको नो जॉब के नंबर लेने हैं तो ये फॉर्म फिल करो, ये, और अगर फादरलेस के नंबर लेने हैं तो ये फॉर्म फिल करो। तो वो सब दिए गए हैं, तो ये सब आपने पहले ही तैयार कर लें। खासकर नो जॉब वाला, जिसको नो जॉब का 5 नंबर लेने हैं, या 2.5 नंबर या जितने भी हैं उसमें, तो वो अपने 2.5 नंबर या फिर एक्स्ट्रा नंबर जिसको भी लेने हैं वो तो अपना ही बनवा के रख ले। और ये दोनों का के लिए चाहिएगा। अगर 26 को मामला सुलझ जाता है तो ग्रुप डी के अगर कोर्ट देती है तो ग्रुप डी के लिए भी ये एक्स्ट्रा नंबर के लिए नो जॉब का चाहिएगा, और आपको हरियाणा पुलिस के लिए भी चाहिएगा। तो मैं कहता हूँ कि पहले से ही बनवा के रख ले। अगर नहीं मिलते हैं तो फिर बात ही कोई, ये वैसे ही इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। 26 तारीख को अगर कोर्ट कहती है कि भाई देने ही नहीं है आपको एक्स्ट्रा नंबर, तो इसका मामला वहीं पे सुलझ जाएगा, फिर तो इनकी ज़रूरत नहीं होगी। मैं कहता हूँ फॉर्म भरने के लिए अभी इनका ज़रूरत पड़ रही है तो अपना बनवा के रख लें और टाइमली बनवा लें, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये थी भाई आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके माइंड में चले हुए थे, जो आप मैसेज कर रहे थे दूसरे चैनल पर, मेरे चैनल पर जो या अदर टेलीग्राम चैनल पर जो भी हैं। तो कैसे लगी वीडियो, और जो भी चैनल पर नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी का धन्यवाद, जय हिंद।